दोस्तों तो बात करते हैं शेर शीर साहब की चालाकियों के बारे में। शेर शीर साहब ने एक ट्वीट करवाई या उनके बारे में की गई कि शेर शीर साहब जब इंटरव्यू दे रहे थे मुनीब फ़ारूक को, तो शेर शीर साहब को मारा गया, पीटा गया। ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो सीपीओ जहां मुझे ले गया 40 दिन, वहां मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उनकी बात मानी है ना उन्होंने मेरी बात मानी है। और उनसे ये इंटरव्यू जो था वो मार पीट कर दिलवाया गया था। अगर आप देखें तो मुनीब फ़ारूक साहब ने भी इसका जवाब दिया था कि ये सरासर 1000% झूठ है और इसके अंदर कोई सदाकत या सच्चाई नहीं है। मगर फिर भी ये ट्वीट जो है वो अब लोगों ने सेव कर ली है और हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर लोग व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के ऊपर ये शेयर कर रहे हैं। मगर जिस अकाउंट से ये ट्वीट की गई थी वो ट्वीट अब डिलीट हो चुकी है। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शेर शीर साहब जब मुनीब फ़ारूक को इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके चेहरे के ऊपर बिल्कुल मुस्कुराहट थी, वो हशाश बशाश नज़र आ रहे थे। 1% क्या, वो 0.5% भी ज़रा सी स्ट्रेस के अंदर नहीं थे और उनके कपड़े जो थे वो भी बड़े अच्छी तरह इस्त्री हुए थे और ना ही कोई सलवटें थीं। ये कैसे शख्स हैं कि इनको मारा भी गया हो, पीटा भी गया हो और इनका चेहरा बिल्कुल हशाश बशाश है और उनके कपड़े जो हैं वो भी बिल्कुल प्रेस किए हुए हैं। तो हम सब लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ मुनीब फ़ारूक और शेर शीर साहब ही नहीं थे, बल्कि उनकी पूरी टीम थी। 8 बंदे, 10 बंदे, 12 बंदे। और इतने लोगों के दरमियान जब मारा पीटा जाए कोई ना कोई बात तो लीक हो ही जाती है। मगर शेर शीर साहब ने भी ये कहा कि उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। मगर दूसरी तरफ शेर शीर साहब ये बयान देते हैं, खान के साथ आज भी खड़े हैं या आपने भी हथियार डाल दिए? अल्लाह के फजलो करम से जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी कमर की दीवार तक नहीं आई। जी, तो आपने सुना कि शेर शीर साहब से ये पूछा गया कि दोस्ती के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, और शेर शीर साहब ने ये कहा कि वो मरने तक सारी ज़िंदगी जो है वो दोस्ती नहीं छोड़ते। और दोस्तों ये क्यों आखिर शेर शीर साहब ने ऐसा किया? इसका ये मतलब नहीं है कि शेर शीर साहब जो हैं वो पीटीआई से या इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, नहीं। बल्कि शेर शीर साहब को पता है कि 95% ये इमरान खान साहब को और पीटीआई को रद्द कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि 9 मई वाला काम बिल्कुल गलत था और इन्होंने इमरान खान के ऊपर भी तनकीद की है। मगर ये थोड़ी सी चालाकी करके ये वोट हासिल करना चाहते हैं इलेक्शन के अंदर, जो पीटीआई के वोट हैं। मगर ये छोटी सी चालाकी करके शेर शीर साहब पीटीआई के जितने भी वोटर्स हैं उनको अपने हिस्से में लाना चाहते हैं और इसीलिए शेर शीर साहब 5% अभी भी ऐसे बयानात दे देते हैं ताकि वो जब रैली करें तो कहें मैं तो इमरान खान के हक के अंदर बातें करता रहा हूँ, मैं तो पीटीआई का बड़ा जियाला हूँ, सपोर्टर हूँ, उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, प्यार करने वाला हूँ। मगर शेर शीर साहब 95% अगर आप देखें तो आप पीटीआई की धज्जियां उड़ा चुके हैं। मगर 5% इस तरह के शेर शीर साहब बयान देते रहते हैं ताकि वो पीटीआई के वोटर्स को सिक्योर कर सकें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि शेर शीर साहब पीटीआई से प्यार करते हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, नहीं। वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। अगर आप शेर शीर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करें तो शेर शीर साहब पार्टियां बदलते रहे हैं और पंजाबी में कहें तो ये लोटे हैं। मगर शेर शीर साहब बड़े अच्छे तरीके के साथ ऐसे चुटकुले या बयानात दे देते हैं जिनसे वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपनी सीट को मजबूती से थामे रखेंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।